जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजवर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय हैं घोसी लोकसभा के अंतर्गत और आज हमारे साथ हैं हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक अजय सिंह जी। आइए आज हम इनसे बात करें कि इस लोकसभा चुनाव को किस हिसाब से ये लोग जीतेंगे 2024 वाला। सर स्वागत है यूपी सच तक में। आपका धन्यवाद कि आप हम लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर इस लोकसभा चुनाव को किस हिसाब से आप लोग जीत दिलाएंगे? देखिए, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है जी। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का लक्ष्य हमें दिया गया, 80 का 80। जी। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी के प्रत्येक कार्यकर्ता, हिंदू संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्पित है। और उसको पूरा करने के लिए जो पार्टी की रणनीति है उस पर पार्टी काम कर रही है, जो संगठन की रणनीति है उस पर संगठन काम कर रहा है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर लगे हुए हैं, बूथ टू बूथ, डोर टू डोर, गांव टू गांव, वार्ड टू वार्ड, नगर टू नगर, ब्लॉक टू ब्लॉक, हर स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को टच करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करने के लिए सभी कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर उतर चुके हैं। और 1 जून को 100% मतदान हो, इसके लिए हम लोग पूर्ण रूपेण काम कर रहे हैं। सर घोसी लोकसभा से ये सीट मिली ओम प्रकाश राजभर जी के बड़े बेटे अरविंद राजभर जी को। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एक गठबंधन है और बीजेपी के लोग ही इस ओम प्रकाश राजभर जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले अभी कुछ ही दिन पहले घोसी से एक नारा निकला था, मोदी योगी से बैर नहीं, ओम प्रकाश राजभर की खैर नहीं। उसमें आपके बीजेपी के ही समर्थक लोग थे और झंडा उंडा लेकर के नारा लगा रहे थे। देखिए, इस तरीके की कोई बातें नहीं है। राजनीति में ओम प्रकाश राजभर जी से कुछ गलतियां हुई हैं। उन्होंने जैसे समाजवादी पार्टी में जब थे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी में जब रहे तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ टिप्पणियां किए हैं जो अशोभनीय थी। लेकिन ये चुनाव देश के भविष्य का है, ये किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव नहीं है। जब विधानसभा का मेन चुनाव होता है और जब लोकसभा का मेन चुनाव होता है, तो जब विधानसभा का होता है तो वहाँ प्रदेश देखना होता है, और जब लोकसभा का होता है तो वहाँ देश देखना होता है। और देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी कर रहे हैं। और जब इन दोनों का चुनाव जब हो जाता है तो जनता प्रत्याशी नहीं देखती है, गठबंधन नहीं देखता, जनता ये देखती है कि हमारा वोट किस तरीके से हमारे नेता के तरफ जाए, हमारे अभिभावक के तरफ जाए, हमारे संरक्षक के तरफ जाए, उनको मजबूत करे। इस लक्ष्य को आगे लेकर जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस लक्ष्य को लेकर वो कर रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ देश में नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हर एक कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर उतर चुका है। क्योंकि ये विपक्ष का आरोप है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। उनके पास अभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पूर्व मऊ के एक माफिया का देहांत हुआ जी। उसके मौत पर हमारे घोसी के विधायक हैं सुधाकर सिंह जी, जो अपने आप को छत्री कहते हैं, सवर्ण हैं, छत्री कहे जाते हैं। बड़े शर्म की बात है कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामचंद्र जी 492 वर्ष, लगभग 500 वर्षों के बाद उनका भव्य और दिव्य मंदिर बना। सुधाकर सिंह के पास समय नहीं था राम मंदिर के उद्घाटन में जाने के लिए, लेकिन उनके पास समय था मुख्तार अंसारी के जनाजे में जाने के लिए। तो ये लोग क्या बात करेंगे इस एक माफिया के मरने पर, जो महिला विलाप या फिर विधवा विलाप ये लोग कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आज इस माफिया से मऊ जनपद मुक्त हो चुका है, और माफियागिरी से मुक्त होने के कारण मऊ जनपद बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। उस विकास की तरफ आगे बढ़ें और विपक्ष विकास के मुद्दे पर बात करे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात करे, रोज़गार के मुद्दे पर बात करे, क्योंकि ये सब मुद्दा उनके पास है नहीं और उन्होंने कभी इस मुद्दे पर काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। तो विपक्ष अब भाई कुछ चाहिए मुद्दा उनको, तो वो मुद्दा बना के अपना करें, जिसका कोई प्रभाव नहीं है और जिसकी कोई हकीकत नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि वो माफिया थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि गरीबों के मसीहा भी थे। ऐसी कोई बात नहीं है। मसीहा हो सकता है, देखिए आपको कोई अगर लाभ दे रहा है जी,
आपकी मानसिकता अगर माफियावाद से जुड़ी हुई है, माफिया के प्रति प्रेरित है, उनके समर्थक हैं, तो आप उनको कभी माफिया नहीं मानेंगे, आपके लिए वो मसीहा हो गए। लेकिन मऊ जनपद 2005 का दंगा नहीं भूला है। जिस तरीके से दंगा हुआ और दंगे में जिस तरीके से खुली जिप्सी पर मुख्तार अंसारी AK-47 लेकर घूम रहा था, दंगा कराया, लगभग 10-15 दिन तक मऊ में हिंदुओं का जिस तरीके से नरसंहार हुआ, ये सब चीज़ें चूँकि उनके पास इसका समर्थन नहीं है, वो इसको सोच नहीं सकते हैं, इस पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते हैं। हम सभी लोगों ने महसूस किया है और हम लोग हिंदू संगठन के हैं, तो हम लोग जान रहे हैं कि हिंदुओं की स्थिति 2005 में क्या थी मऊ जनपद में। और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय जी की हत्या कराई, मऊ में मन्ना सिंह की हत्या कराई, उसके साथ साथ लगभग जो 65 से ऊपर जिसके पास मुकदमे हों वो मसीहा हो, तो फिर अब जिसके पास मुकदमा नहीं होगा वो क्या होगा। तो ये उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन क्या मसीहा नहीं, वो माफिया था और माफिया मिट्टी में मिल गया। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। सर, आप जिस रास्ते से डेली आना जाना आपका रहता है, इसी मुद्दे पे हम ज़्यादा बात करेंगे कि ये रास्ता आज 10 साल से बहुत ही ख़राब है, इसकी कंडीशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसको आपका तो योगी जी से हमेशा मुलाकात होती रहती है, इस पर क्यों नहीं आज तक बात हुआ, क्यों नहीं ये बन पा रहा है? देखिए, 2021 से हम लोग सड़क के लिए लगे हुए हैं। बीच में कुछ विभागीय गलतियों की वजह से, क्योंकि इस सड़क का चौड़ीकरण भी होना है, उच्चीकरण भी होना, उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण का दोनों का कार्य है, तो इसको लगातार 2021 से हम लोग चल 5 जून 2022 तक तो इस सड़क की गारंटी थी। जो पिछला निर्माण हुआ था 2015 में, उसकी गारंटी चल रही थी और गारंटी ख़त्म होने के बाद ही नई प्रक्रिया शुरू होगी। और आप जानते ही हैं कि 2022 में विधानसभा का नया चुनाव हुआ, चुनाव के बाद सरकार बनी, सरकार बनने के बाद निरंतर हम लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से इस सड़क के निर्माण के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। सारा मामला प्रोसेस में है। 8 करोड़ 31 लाख रुपये का बजट इसका बनवा कर आगरण भिजवा दिया गया है शासन में। चूँकि आचार संहिता लग जाने की वजह से अब उसमें धन स्वीकृति नहीं हो पाई है। उसका कागज़ हमारे पास अभी, हम 3 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो आप भी जानते हैं कि आचार संहिता में कोई नया काम हो नहीं सकता है, तो इसलिए वो सड़क रुका हुआ है। अब मानकर चलिए कि 1 जून के बाद 4 जून के बाद जब रिजल्ट आएंगे, तो 4 जून के बाद जब आचार संहिता हटेगी, तो उसके बाद तत्काल इस सड़क पर काम शुरू हो जाएगा और ये सड़क बहुत शानदार तरीके से बनेगी। और यही सड़क नहीं, जनपद में जो भी और सड़कें बची हुई हैं, उन सभी सड़कों का निर्माण शीघ्र एक आप देखेंगे आचार संहिता खत्म होने के 1-1.5 महीने के बाद सब सड़कों पर काम चालू हो जाएगा। सर, विपक्ष का कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, रोजगार नहीं है, कुछ बेरोजगारी हो गई है, जनता त्राह कर रही है, रोजगार नहीं है कुछ। देखिए, विपक्ष जैसे सपा और बसपा की अगर हम बात कर लें, विपक्ष में उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो मजबूत विपक्ष यही है, सपा और बसपा। समाजवादी पार्टी और बसपा बहुजन समाज पार्टी की अगर पूर्ण बहुमत में ली जाए तो दोनों लोगों की 5-5 साल की सरकार रही। 2007 से 12 बसपा की, 12 से 17 समाजवादी पार्टी की। और इन दोनों सरकारों, जो रोज़गार की ये लोग बात कर रहे हैं कि रोज़गार नहीं दे रहे हैं, तो रोज़गार की अगर बात करें तो दोनों सरकारों का मिला लिया जाए, यानी कि 10 साल का कार्यकाल अखिलेश यादव और मायावती जी का, तो इन लोगों ने 3 लाख नौकरियां दी थी 10 साल में दोनों सरकारों को मिला दिया जाए तो 3 लाख नौकरियां दी थी। और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 7 साल अभी पूरा हुआ है और लगभग 6.5 लाख से अधिक नौकरियां उत्तर प्रदेश में दिया जा चुका है। यानी कि हर साल के आंकड़े से देखा जाए तो हर साल में लगभग 1 लाख नौकरी हम लोग दिए हैं। ये चूँकि आचार संहिता चल रही है, अभी देखें आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी और जैसे उसमें नकल का वो पेपर लीक की बात आई, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ये नकल माफियाओं पर हम नकेल कसेंगे। और उन्होंने उस परीक्षा को रद्द कर दी। चुनाव बीतेगा, आचार संहिता समाप्त होगी, फिर पुनः जो 60,000 की जो भर्ती थी वो भर्ती आएगी। और भर्तियों पर रोज़गार के लिए चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, पिछले सरकारों की तुलना में अगर ले लिया जाए तो हम उनके दूने स्पीड से
काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या फिर सरकारी सेक्टर में, पहले वो अपना आंकड़ा देखें, अपने अंदर झांक लें, उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर टिप्पणी करें, अपना आंकड़ा देखें। और रह गई महंगाई की बात, तो कहीं महंगाई नहीं है। हर महंगाई बढ़ने का एक सीज़न होता है। जैसे ये समय जो है, इस समय आप मार्केट में जाएंगे तो सब्जी आपको महंगी पड़ेगी, इसलिए कि सब्जियों की पैदावार जो पुरानी गोभी मटर की जो सब्जी होती है, जो ठंडी की सब्जी होती है, वो समाप्ति के कगार पर होती है और गर्मी की सब्जियां अब निकलना शुरू होती हैं। तो ये बीच का समय, ये सरकार कोई किसी की भी सरकार रहे, इस समय आपको सब्जी महंगी पड़ेगी। और ये भी 15 दिन 20 दिन के बाद जब किसानों के खेतों से सब्जियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर सारी सब्जियों का दाम कम हो जाएगा, सभी सामानों का रेट कम हो जाएगा। तो सब्जियों का मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ गैस का है, पेट्रोल का है, ये सब का मुद्दा है। देखिए, आज 1000 रुपया, 1000 या 1050 रुपये में गैस मिल रहा है सब्सिडी के तौर पर। सब्सिडी मतलब जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीबों को मान लीजिए गैस सिलेंडर दिया गया। आज उत्तर प्रदेश सरकार होली, दशहरा, दीपावली पर जो है मुफ्त गैस दे रही है। मतलब ये था कि पहले भी महंगाई बढ़ी थी, और जब महंगाई बढ़ती थी तो जो उससे पैसा का इनकम सरकार को होता था या फिर जिसको भी फ़ायदा होता था, तो उसका घोटाला किया जाता था। कांग्रेस सरकार में पिछले जब उनके कार्यकाल में देखा जाए तो 1000 करोड़ रुपये का सबसे छोटा घोटाला होता था। अब एक आम आदमी से, या हमको लगता थोड़ा मोड़ा अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी से पूछ दिया जाए कि 1000 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, तो वो बता नहीं पाएगा, इतना छोटा घोटाला उनका होता था। आज अगर 2 रुपये की महंगाई बढ़ी है, तो वो महंगाई, हमारा और आपका पैसा जो टैक्स के माध्यम से जा रहा है सरकार के पास, सरकार उसका सार्थक उपयोग कर रही है। देश को मजबूत करने के लिए, प्रदेश को मजबूत करने के लिए, हमारे क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, अगर ये 2 रुपये की, 1 रुपये की जो महंगाई बढ़ी, उसी महंगाई की तो देन है कि आज हमारा देश पूर्ण रूपेण मजबूत है। तो हमारा तो मूल मंत्र है कि हम रहें ना रहें, देश रहे तो देश मजबूत हो। 2 रुपया महंगा या 1 रुपया महंगा, ये ऐसा नहीं है कि महंगाई उनके समय में नहीं आई है, हमारे समय में स्पेशल आ गई है। सभी के समय में महंगाई आती जाती रहती है। इकानमी हमारी मजबूत हो रही है, और इकानमी जो गड्ढा उन लोगों ने वो लोग खोद कर गए थे ना, उस गड्ढे को पाटने के कारण ये सब थोड़ी सी स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं। जब गड्ढा पूर्ण रूपेण पड़ जाएगा, अब देखिए ना, 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल पूरा हो गया, 11वें साल के कार्यकाल के लिए हम लोग चुनाव मैदान में हैं, तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव मैदान में, और तीसरे कार्यकाल में आप देखेंगे अप्रत्याशित परिवर्तन आपको दिखाई देगा। रोजगार के क्षेत्र में, महंगाई कम करने के क्षेत्र में, सब पर काम हो रहा है, और रिजल्ट अब आपके सामने सकारात्मक आना शुरू हो जाएगा। सर, 2024 के चुनाव में अगर लोकसभा चुनाव की आपकी सरकार जीत जाती है, आपकी सरकार बन जाती है, तो आज के युवा जो अलग अलग राज्यों में दर दर भटक रहे हैं उत्तर प्रदेश के, क्या उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था होगी, कंपनियां पड़ेगी? देखिए, इसमें तो कोई बट लेकिन है ही नहीं कि सरकार नहीं बनेगी, ये तो मिथ्या है, मतलब ये गलत है। सरकार तो 100% बनेगी और 400 पार भी हम जाएंगे। रह गई रोजगार की बात, तो आप ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार, मतलब अभी 25 मार्च को उनके कार्यकाल का 7वां वर्ष पूरा हुआ है, और 7 वर्ष में इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लगातार जो कंपनियां उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहती थीं, जो गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में जो कंपनियां जाती थीं, चूँकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो शून्य था, अपराधी गुंडा टैक्स और हत्या, लूट, बलात्कार में लिप्त थे, इसलिए कोई कंपनी, कोई इन्वेस्टर जो है, कोई उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं होता था। आप बनारस देख लीजिए, आप गोरखपुर देख लीजिए, आप लखनऊ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के जितने बड़े शहर हैं, सभी बड़े शहरों में भारी संख्या में इन्वेस्टर अपना उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं, लगा रहे हैं, काम चल रहा है उन पर। जब वो अपनी कंपनी तैयार कर लेंगे, तो सरकार ने उनके साथ OMU साइन किया है कि प्रथम दृष्टया आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस क्षेत्र में आप अपना उद्योग लगाएंगे, उस क्षेत्र के नौजवानों को प्रथम वरीयता के तौर पर आप उनको नौकरी देंगे। तो लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, आजमगढ़ हो गया, अन्य जितने भी जनपदों में जो उद्योग
लग रहे हैं। अमूल की फैक्ट्री आ रही है, सैमसंग की फैक्ट्री आ रही है, तमाम जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी आकर हमारे उत्तर प्रदेश में, एक चूँकि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक शानदार उत्तर प्रदेश हमारा तैयार हो चुका, सुंदर। तो उस उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग धंधा लगा रहे हैं। तो जो लोग हमारे जो भाई थे जो नौकरी के तलाश में गुजरात जाते थे, हरियाणा जाते थे, पंजाब जाते थे, दिल्ली जाते थे, ये तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से हम लोगों को पूछना चाहिए उल्टा कि आप लोगों ने 10 साल में या 15 साल में आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में क्या किया कि हमारे भाइयों को गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर अन्य राज्यों में जाकर नौकरी करनी पड़ी। हम तो वो चीज़ लेकर आ रहे हैं कि अब हमारे भाइयों को दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरे राज्यों के लोग अब आएंगे उत्तर प्रदेश में नौकरी करने के लिए, और हमारे उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में ही रह जाएंगे। आप ये परिवर्तन दिखाई भी दे रहा है। और जब उद्योग धंधे लगने शुरू हो गए हैं तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद आप देखेंगे सब धरातल पर हो जाएगा। जो हमारे बाहर भाई हैं वो उत्तर प्रदेश में आकर अपना रोजगार करेंगे। चलिए सर, अभी बीजेपी अदर पार्टी का कहना है कि बीजेपी का कहना है कि 400 के पार, और विपक्ष पार्टी कर रही है कि 400 से हार, इस पे क्या कहेंगे? विपक्ष पहले अपना गठबंधन संभाल ले जी, पहले अपनी सीटों को कन्फर्म कर ले, और उसके बाद हम तो अपना सारा मुद्दा, सारा लक्ष्य जो है साफ कर चुके हैं। हम ज़मीन पर उतरकर चुनाव मैदान में हैं। आज देख रहे होंगे कि लगभग 26 तारीख से 27 तारीख से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी लगभग उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों से 10 जनपद वो रैली कर चुके हैं, जनसभा कर चुके हैं। मोदी जी मेरठ से उत्तर प्रदेश में अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार का शुभारंभ कर चुके हैं। प्रत्येक दिन 2-2, 3-3 राज्यों में मोदी जी का दौरा हो रहा है, और विपक्ष अभी सीटें क्लियर नहीं कर पा रहा। पहले वो अपने अंदर लड़े, हमारा 400 पार तो क्लियर, हम तो विजन को अपना मूल मंत्र बनाकर ज़मीन पर उतर चुके हैं। विपक्ष पहले ये तय करे कि उनके गठबंधन में कौन रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए, और वो पटेल थी अपना दल वाली, कृष्णा पटेल जो, हाँ उनकी पल्लवी पटेल अखिलेश यादव को दगा देकर निकल गए। जयंत चौधरी भाजपा में आ गए। तो पहले वो अपने गठबंधन को संभाल लेना कि उनका गठबंधन संभलेगा कैसे, मैदान में उतरेंगे कैसे। अभी वो बहुत पीछे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लोगों से 10 गुना आगे काम करती है। अभी उनकी सीटें क्लियर नहीं है, हम सीट क्लियर करके उतर चुके हैं मैदान में, और चुनाव मैदान में पूर्ण रूपेण मजबूती के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और हम 400 पार। सर, घोसी से जो अरविंद राजभर जी उतरे हैं सुभाषपा से, देखा जा रहा है कि सुभाषपा के तमाम कार्यकर्ता गांव-गांव में घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कोई बड़ा कार्यकर्ता या बड़ा नेता अभी तक मैदान में नहीं दिखा है। ऐसा क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। आप मैदान में जाइए, मैदान में सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं। चूँकि पर कोई प्रचार करते हुए सर अभी तक नहीं दिखा। चूँकि बैठकें भी होती हैं, रणनीति भी तैयार करना होता, शुरुआती का दौर जो पार्टी का होता है। देखिए, हर पार्टी का काम करने का अपना अपना तरीका होता है, हर संगठन का काम करने का अलग अलग तरीका होता है। प्रत्याशी है, प्रत्याशी उसको फील्ड में रहना है, हर हालत में रहना, तो प्रत्याशी अपना फील्ड में उतरा हुआ। आप भी देख रहे होंगे कि प्रचार प्रसार चल रहा है। पार्टी का जो पार्टी के तरफ से निर्देश मिला है कि किस तरीके से बूथ स्तर पर 1 जून को कार्यकर्ता घर घर से, प्रत्येक घर से वोटरों को निकाल कर ले जाकर बूथ पर 100% वोट दिलवाएगा। किस तरीके से रणनीति बनाकर जो विपक्ष का ये उहापोह की स्थिति बना रहा विपक्ष जो है, उसको हम खंडन कैसे करेंगे, मीडिया में हम जवाब कैसे देंगे, उस रणनीति को हर बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर, नगर स्तर पर बैठक कर करके हम लोग निरंतर अपने कार्यकर्ताओं को पहले समझाया बुझाया जा रहा है कि मतलब आपको कैसे काम करना है, कैसे लोगों को उनके मन में अगर कोई शंका संदेह है तो उसको दूर करके हमें कैसे उनको बूथ तक ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट दिलवाना है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और चूँकि चुनाव अभी 1 जून को है, हम लोगों का लास्ट में 7वें चरण में है, और 2, 4, 5 दिन में, 1 सप्ताह के अंदर हमारी जो बैठकों वाला प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। और बैठकों की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उसके बाद सभी कार्यकर्ता आपको, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, वो सब फील्ड में नज़र आएंगे, और सभी कार्यकर्ता डोर टू डोर आपको भ्रमण करते हुए ही नज़र आएंगे। बस 1 हफ्ते का समय है, 2, 4, 5 दिन के बाद सभी कार्यकर्ता उतर जाएंगे। चलिए सर, मेरे चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका चैनल और तेज़ी से बढ़े, आप भी बहुत आगे बढ़ें, हमारे गांव के ही हैं, इसलिए मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आपने इतना अच्छा काम प्रारंभ किया है। भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे और निरंतर आप आगे बढ़ें।
लहरों से चलकर आप लखनऊ तक जाएं, दिल्ली तक जाएं, यही हम लोगों की शुभकामना है। धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं हिंदू वाहिनी के जिला संयोजक अजय सिंह जी, और बाकी इनका कहना है कि हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत जल्दी खुशियां आने वाली है, अलग राज्यों में जाना नहीं पड़ेगा, इधर ही सबको काम मिलेगा। बाकी इनका वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।